अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप सब की तरह मैं भी एक मतलब सादा सी मिडिल क्लास हाउसवाइफ हूँ। बस कुछ ना कुछ हम जो हाउसवाइफ होती हैं ना, टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना, हम ढूंढती रहती हैं जिससे अपनी ज़िंदगी को ना बड़ा आसान बना ले और काम जल्दी ख़त्म कर ले। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप सुबह नाश्ता जल्दी करती हैं या नहीं? बस बच्चों को बना दिया, हस्बैंड को दे दिया, अगर उन्होंने कुछ बचा दिया तो वो खा लिया और अपना ज़रा भी ख्याल ना रखा तो या नाश्ता ही स्किप कर देती हैं कुछ मेरी प्यारी बहनें। तो आपने नाश्ता बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इतना तो अपने आप को जो है ना टाइम दें कि आराम से बैठ के नाश्ता आप कर सकें अपनी पसंद का। आप सबकी पसंद का खाना बनाती हैं तो अपनी पसंद का भी लाजमी बनाया करें। अच्छा, काफ़ी दिन हो गए थे, मेरा हलवा खाने को दिल कर रहा था, फिर मैंने बनाया और आसपास पड़ोसियों को भी भेजा और ख़ुद भी खाया। फिर कुछ गेस्ट आ गए थे, उनको भी दिया। अच्छा, काफ़ी दिन से ना मैं कह रही थी कि मैं अपना ये जो डिवाइडर है इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी करूँगी, लेकिन ना बस फिर रही जा रहा था और काफ़ी मंथ से ये ऐसा हो रहा था और ये बारिश की वजह से इसका कुछ एक तो चीज़ें गिर गई थी और मैंने पहले सोचा कि बस ना मैं बर्तन अरेंज कर दूँ। फिर जब मैंने बर्तन देखे रात के 11 बजे तकरीबन, ये ना मैं काम करने लगी थी, ईशा की नमाज़ पढ़ के नींद आ नहीं रही थी, तो मैंने सोचा मैं ये काम करूँ, लेकिन बर्तन इतने ज़्यादा गंदे थे, मैंने कहा नहीं अब इनको मैं धो के ही रखूँगी। फिर सुबह मैंने सारे बर्तन धोए, फिर उनको अरेंज किया। अच्छा, बर्तन मेरे काफ़ी ज़्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ना इसमें मैंने थोड़े बहुत पहले मैंने सारे लगाए थे और फिर बस अब मैंने ज़रूरत के लिहाज से थोड़े बहुत लगा दिए, क्योंकि फिर इतने इस्तेमाल तो करने होते नहीं हैं धोने वाले। इनके अलमारियों के अंदर भी मिट्टी चली जाती है और फिर जो है ना मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से जो मेरे बस ज़रूरत की है ना चाहिए होती हैं चीज़ें, वो ही मैंने इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ की हैं। और आटे वाली बाल्टी जो वो भी मैंने धो के रखती थी, खुश्क हो जाए फिर उसमें आटा डालना था। और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशें हो रही हैं और जो मुल्क के हालात हुए हैं सब के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हम अपने प्यारों को रखे। आज आपको मेरे व्लॉग में बस बार बार चाय ही नज़र आ रही होगी, कोई नहीं, चाय ही इंजॉय कर लें। और न्यूज़ वगैरह सुनते हैं तो इतना दिल ख़राब होता है, दिल परेशान भी होता है। और जब अब बारिश हुई है तो फिर जो है ना हमारी, हालांकि छत पे मैंने सीमेंट लगवाया था, फिर भी छत एक साइड से लीक लगी तो ड्रेसिंग के ऊपर से मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी हुई। तो मैंने कहा कि सोचा या अल्लाह कि वो लोग भी हैं जिनका सब कुछ पानी जो है बहा के साथ ले गया, जानवर, घर, हर चीज़, लोगों के अपने प्यारे भी। बस सबके लिए दुआ करनी चाहिए, अपने लिए भी दुआ करनी चाहिए, अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और दुआ भी वही कबूल होती है अगर हम किसी दूसरे के लिए कोई दुआ कर रहे हो। अगर आपकी अपनी कोई दुआ अपने लिए पूरी नहीं हो रही ना, तो आप किसी दूसरे के लिए वही दुआ करनी शुरू कर दें, तो फिर अपने लिए करें तो आपकी बहुत जल्द वो इंशाल्लाह दुआ पूरी होगी। अच्छा, यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, खा रही थी ग्रेप्स। सीजनल फ्रूट्स जो है वो लाजमी खाते रहा करें। यहाँ पे मेरे बेटे ने ना बेडशीट ठीक कर दी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा बहुत सारा काम कर देता है। और ना तकियों के जो कवर थे दूसरे वो धोने वाले थे, फिर मैंने ना ये वाइट वाले निकाल लिए और इनको प्रेस किया और ये बहुत नीट हो गए। और ये मेरी अम्मी के हाथ के बने हुए हैं, अम्मी ने खुद कढ़ाई की थी। इनको प्रेस करके फिर मैंने चढ़ा दिया। लाज़मी नहीं कि चीज़ें महंगी हों, आपके पास ब्रांडेड हों, फिर ये चीज़ों का साफ़ सुथरा होना और सलीकामंद होना आपका ज़्यादा ज़रूरी होता है। और घर को ऑर्गेनाइज़ करना, यहाँ पे पहले चारपाई मैंने बिछाई होती है, वो ना धोनी थी, मैंने बाहर धोई हुई है। हालांकि इतनी ज़्यादा धूप है नहीं, कभी बादल आ रहे हैं कभी धूप है, लेकिन अब अल्लाह करे तो शाम तक वो जो है ना खुश्क हो जाए। अच्छा, मेरे बेटे को कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है और बेकिंग का भी है। यहाँ पे वो ना हम केक बेक करने लगे थे, तो बहुत सारे ट्राई फेल होने के बाद, यानी साल 2 से हो गए तकरीबन, बीच बीच में मैं बना लेती थी, फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं। आज मैंने ना पतीले में एक और रेसिपी फॉलो करके फिर पतीले में केक को ना बेक किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा बेक हो गया और मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। जब मैं कोई न्यू चीज़ ट्राई करती हूँ वो अच्छे से बन जाती है, मैं कहती हूँ कि मेरी रेसिपी में ना रेसिपीज़ में यानी रेसिपीज़ लिस्ट में एक चीज़ और जो है ना ऐड हो गई है। इसकी आपने शक्ल भी नहीं जाना क्योंकि साइडों से ना सही बना नहीं था, यानी जो जिस कटोरे में बनाया था वो ठीक नहीं था। तो लेकिन बना ये बिल्कुल परफेक्ट था, कच्चा भी नहीं रहा था। पहले कच्चा रह जाता था, ऊपर से पक जाता था या जल जाता था, लेकिन दरमियान से ना कच्चा रह जाता था। लेकिन इस बार तकरीबन ना परफेक्ट बना था। स्पंज जो है ना, वेनिला स्पंज, अच्छे से बन गया था अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्राई भी करते रहेंगे और जो बाकी कमियां हैं वो भी पूरी हो जाएंगी, क्योंकि ट्राई करने से ही कुछ आता है।
और बंदा अपनी गलतियों से ही सीखता है। अच्छा जी, अगर आपने सारा व्लॉग देखा हो तो जल्दी से लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट कर दे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपने प्यार का ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा।